हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीके इंग्लिश ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बतलाने वाला हूं जिनसे अवस्था का बोध होता है, ना कि किसी एक्शन या एक्टिविटी का बोध होता है। ऐसे वर्ब्स हमारे सेंस ऑर्गन के माध्यम से होता है और जिसे हम लोग नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं या दूसरे शब्दों में स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो मैं बता देता हूं कि स्टैटिक वर्ब्स एक ऐसा वर्ब्स है जिसे जनरली या सामान्य रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग इनका नहीं होता है। और इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। स्टैटिक वर्ब्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब चलिए जानते हैं एक भाग के बारे में। तो इसका पहला काइंड है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अर्थात ऐसे वर्ब जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। तो वो सारे वर्ब्स कौन कौन से हैं? सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिकॉग्नाइज, नोटिस एटसेट्रा। ये सारे वर्ब्स को हम लोग जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई सी इट, आई सी हिम, आई एम सीइंग हिम और आई सी इट नहीं होगा। आई हियर इट, मैं इसे सुनता हूं, आई एम हियरिंग इट, ये भी गलत होगा। आई स्मेल इट, इट स्मेल्स बैड, तो यहां में होगा इट इज स्मेलिंग बैड। टेस्ट, टेस्ट भी टेस्टिंग का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट ही होगा। ठीक है, इट टेस्ट्स स्वीट, इट इज टेस्टिंग स्वीट रॉन्ग होगा। फील, आई फील गुड, आई फील हॉट, आई एम फीलिंग हॉट गुड, ये नहीं होगा। रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे पहचानता हूं, आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। नोटिस इट, आई नोटिस इट, आई एम नोटिसिंग इट नहीं होगा। तो आपको पहला वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं ग्रहण की जाती है तो उनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाता, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में इनका प्रयोग नहीं होता है, जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। चलिए अब दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, वो दूसरा वर्ब कौन सा है। और जो दूसरा प्रकार है वह है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अर्थात स्वरूप या प्रतीति क्रियाएं। तो ये सारे कौन कौन से वर्ब्स है? लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर, ये सारे कौन से वर्ब है? प्रतीति या स्वरूप क्रियाएं हैं, अर्थात इनके साथ भी हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं होगा। ही रिजेंबल्स हिज फादर, वह कैसा अपने पिता के समान है, पिता के जैसा। लेकिन अगर बोलेंगे ही इज resembling his father, again it will be wrong. Next, seem, seeming भी नहीं होगा। It seems to me, it seems to me, it is seeming to me नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो it is seeming to me, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं होगा। फिर appear, he appears to be a ghost, यहां नहीं होगा, he is appearing to be a ghost। तो इन चारों वर्ब में हम लोग जो है ये चारों वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग किस में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर, अगले काइंड की ओर। और जो तीसरा प्रकार है वह है वर्ब्स ऑफ इमोशन, अर्थात मनोभाव क्रियाएं। ऐसा वर्ब जो इमोशन को एक्सप्रेस करता है, तो वो चलिए जानते हैं वो सारे कौन कौन सा वर्ब है। वांट, डिजायर, विश, होप, हेट, लाइक, बिलीव, love, doubt, mind, care, appreciate, admire, fear, etc. ये सारे ऐसे verbs हैं जो verbs of emotion है और इनके साथ भी हम लोग ing नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज करते। अब चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। I want it, मैं इसे चाहता हूं। I want to buy a car, अगर मैं बोलता आई एम वॉन्टिंग टू बाय ए कार, ये रॉन्ग होगा। आई एम वॉन्टिंग इट, अगेन रॉन्ग होगा। आई डिजायर, आई एम डिजायरिंग भी नहीं होगा। आई विश, आई एम विशिंग भी नहीं होगा। आई होप, आई एम होपिंग भी नहीं होगा।
आई हेट हिम, मैं उसे नफरत करता हूं, तो अगेन आई एम हेटिंग हिम नहीं होगा, आई लाइक हिम होगा, आई लाइक हर होगा, लेकिन आई एम लाइकिंग हर या लाइकिंग हिम अगेन रॉन्ग होगा। बिलीव, आई बिलीव यू, आई एम बिलीविंग यू नहीं होगा। लव, आई लव हिम, आई लव हर, अगेन आई एम लविंग हिम, आई एम लविंग इट नहीं होगा। आई डाउट हिम, ठीक है, तो यहां पर भी डाउटिंग का प्रयोग नहीं होगा। आई माइंड इट, आई एम माइंडिंग इट नहीं होगा। आई केयर फॉर हिम, आई एम केयरिंग नहीं होगा। अगेन अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट योर वर्क, आई एम अप्रिशिएटिंग योर वर्क नहीं होगा। तो आप जान गए होंगे कि वर्ब्स ऑफ इमोशन के साथ जो है आईएनजी नहीं लगाते, अर्थात वर्ब्स ऑफ इमोशन का जो प्रयोग होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। चलिए अगला भाग की ओर चलते हैं। तो अगला जो प्रकार है वह है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, अर्थात विचारशील क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? विचारशील क्रियाएं। तो वो विचारशील क्रियाएं कौन कौन सी है? थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, रियलाइज, रिकलेक्ट एक्सेट्रा। ये सारे वर्ब जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई थिंक अबाउट यू, आई थिंक अबाउट इट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, again it will be wrong. Next, I suppose it, I suppose it, I am supposing it नहीं होगा। Agree, I agree with you, I am agreeing, it is absolutely wrong. I am agreeing with you नहीं होगा। Consider, I consider him, I am considering him नहीं होगा। I trust you, मैं आप पर विश्वास करता हूं, I am trusting you, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं, again it will be wrong. Remember, I always remember you, I always remember him, I am always remembering, again it will be wrong. Forget, I always forget it, again ये forgetting form में नहीं होगा। I know him, I know about it, I am knowing about it नहीं होगा। ing इसमें नहीं लगेगा। I understand it very well, I am understanding it very well नहीं होगा। I realize, again I am realizing नहीं होगा। Recollect, I recollect my past work, I am recollecting my past work, again it will be wrong. तो आपने देखा कि verbs of thinking अर्थात विचारशील क्रियाओं के साथ भी हम लोग ing नहीं लगाते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग ऐसे verbs को नहीं करते, और इनका प्रयोग किसमें होगा? सिंपली जो होगा, जनरली जो होगा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही होगा। चलिए अब अगला जो है लास्ट भाग के बारे में जानेंगे, वो कौन कौन सा वर्ब्स है जिसके साथ भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो पांचवा और आखिरी काइंड इसका है वह है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, मतलब स्वामित्व क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो अधिकार के बारे में बताता है। तो चलिए जानते हैं वे सारे वर्ब्स कौन कौन से हैं। वो वर्ब्स है बिलोंग, owe, own, possess, contain, have, etc. ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो अधिकार को शो करता है, स्वामित्व को शो करता है। तो चलिए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, अगेन इट विल बी wrong to say so. I owe him my life, मेरी जीवन उसकी अमानत है। I own this house, मैं इस घर का मालिक हूं। I am owning this house, it will be wrong. I possess all these properties, I am possessing all these properties नहीं होगा। Most vegetables contain fiber, ये सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोस्ट वेजिटेबल्स आर कंटेनिंग फाइबर, तो ऐसा कहना ये रॉन्ग होगा। आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार, अगेन टू से सो इट विल बी रॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टैटिक वर्ब्स को समझ गए होंगे। अब कभी भी आप लोग ये सारे वर्ब्स का इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे तो आप लोग जो है इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करेंगे, इसको जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीके इंग्लिश ज्ञान चैनल।